अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जोड़े वाले कबूतरों और उड़ने वाले प्रवासी कबूतरों के पेयर के बारे में फ़र्क बताएंगे। वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। मेरी कोशिश है कि आप तक अच्छी से अच्छी मालूमात फ़राहम की जाए। शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी तमाम कबूतर परवर भाइयों का, काबिल एहतराम उस्ताज़ा का। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे सब दोस्तों भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हर दुख परेशानी से महफूज रखे। तो प्यारे दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मकसद होता है कि नए जो कबूतर परवर भाई हैं उनकी रहनुमाई करना, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्त भाई काफ़ी दिनों से मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जोड़ा लगाने के हवाले से कोई वीडियो आप ना बनाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है कि क्रॉस में कैसे जोड़े लगाए जाते हैं, प्योर में क्या क्या करना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जोड़े किस तरह लगाने चाहिए, और प्योरिटी में कबूतर बनाने के लिए या उड़ाने के लिए जो भी। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, कई दोस्त कहते हैं ना कि मतलब एक नस्ल जैसे किसी ने बनानी है, बटेरे बनाने हैं या चूहे बनाने हैं या 35 वाले या कमगर या टैडी या कोई भी नस्ल है फिरोजपुरी। तो सबसे पहले तो आपके पास एक मतलब ए प्लस किस्म का नर और ए प्लस किस्म की मादी होनी चाहिए सेम ब्रीड में, जो कि अच्छे पॉइंट्स में हो और बच्चे उड़ाने की उनमें काबिलियत हो दोनों में। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं जी ब्रीडर जोड़ा और होता है और बच्चे उड़ाने वाला जोड़ा और होता है। ऐसा नहीं है। जो अच्छा ब्रीडर जोड़ा है वो बच्चे भी उड़ाएगा। जो अच्छे कबूतर हैं वो जोड़ों में भी काम करते हैं और वो बच्चे भी उड़ाते हैं। हाँ, कुछ नस्लें ऐसी हैं जो प्योरिटी में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती, जैसे बांके या फिरोजपुरी कबूतर हैं। उनमें जब हल्का सा मेल डालो तो वो एंड कर देते हैं, लेकिन प्योरिटी में उनकी परवाज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती। कई लोग इस पे वो मतलब कई दोस्त करेंगे जी हमारे पास फ़लाना फिरोजपुरी बड़ा उड़ा है, फ़लाना उड़ा है। बेशक उड़ते हैं, लेकिन प्योरिटी में वो इतना नहीं उड़ते जितना वो दूसरा पर डलने पर परफॉर्म करते हैं। और भी बहुत सारी नस्लें हैं, सियालकोट की भी और कुछ और नस्लें भी हैं। तो बाकी असल मकसद ये है कि जैसे बसन आप चूहे कबूतर अगर बनाना चाहते हैं तो आप ए प्लस किस्म का चूहा कबूतर, ए प्लस किस्म की चूही मादी का जोड़ा लगाएं। ठीक है। और कम से कम एक ब्रीड को चलाने के लिए 4 जोड़े एक नस्ल के होने चाहिए। 4 अच्छे नर, 4 अच्छी मादियाँ एक ही नस्ल की, उनको आपस में लगाएं और उनके जो बच्चे निकलेंगे उनको फिर आपस में पेयरिंग करते रहें। बहन भाई आपने कभी नहीं लगाने, ना माँ बेटा ना बाप बेटी, इस तरह के जोड़े नहीं लगाने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन चारों जोड़ों के बच्चों को आपस में क्रॉस करके लगाते रहें, आपके कबूतर भी नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन शर्त यह है कि मेंटेन कबूतर आपने लगाने हैं। कबूतरों में फॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का, चारों नरों और चारों मादियों में। ठीक है। तो इसी तरह क्रॉस में भी बड़े बड़े अच्छे कबूतर डेवलप होते हैं। वो समझदारी से क्रॉस लगाने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक जालदार कबूतर है, उसकी आंखें काफ़ी तेज़ हैं लेकिन उसके पॉइंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, थोड़ी आंखें उसकी ज़्यादा रेड हैं। तो आप उसमें फिर कोशिश करें कोई टैडी या कोई फिरोजपुरी या कोई और थोड़ी लाइट आंखों के कबूतर क्रॉस करें। उससे ये होगा कि उनमें दो मुख्तलिफ ब्लड लाइन का ब्लड भी आ जाएगा और थोड़ी उनमें खसूसियात मज़ीद बढ़ जाती हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर थोड़े निखर जाते हैं। ठीक है। तो मियाँ साहब क्या करते होते थे, 2 मुख्तलिफ नस्लों को लगाते थे आपस में। जैसे डबल और डैडी लगाया, बच्चे निकलते थे। जो बच्चा डबलों में पे ज़्यादा जाता था वो डबलों में वापस लगा लेते थे, जो टैडियों में निकलता था वो टैडियों में वापस लगा लेते थे। तो इससे फिर ये होता था कि वो आगे ना मतलब उसमें ब्लड भी आ जाता था और वो अपनी शक्लें भी आगे ख़राब नहीं करते थे। तो फिर भी मेन चीज़ आ जाती है कि आप जब भी अगर आपको ब्रीड बनाने का शौक़ है कोई भी,
तो आप फिर प्योर नर मादियाँ 100% प्योर तलाश करें, लेकिन अच्छे पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। कबूतरों में खामियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी ब्लड लाइन के कबूतर अच्छे पॉइंट्स के ही होते हैं। जब आप उनको अच्छी ब्लड लाइन के कबूतरों को आप इन ब्रीड करते हैं तब उनमें फॉल्ट आते हैं, परों के, दुम्बों के, जोड़ हड्डियों के, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको पॉजिटिविटी को ही फॉलो करना चाहिए, अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए आपके पास अच्छी ब्लड लाइन है तो उसमें से आप ये देखेंगे बच्चे वो परफॉर्म करेंगे जो ज़्यादा सेहतमंद पले होंगे और ज़्यादा अच्छे पर कुंदे के, अच्छी जिसामत के मालिक होंगे, वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे बनिस्बत उन बच्चों के जो कमज़ोर पले होंगे या जिनके परों में गैप होंगे या जिनकी दुम्बें ख़राब होंगी। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने एक क्लास किस्म के कबूतर बनाने हैं। जितना अच्छा मेयार रखेंगे उतने ही शानदार आपके पास कबूतर बन जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जो नए कबूतर परवर भाई हैं, नए शौकीन हैं, जिन्हें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कबूतरों को समझने में, वो अपने इलाके के किसी सीनियर उस्तादा के पास जाएं, तो उनके पास बैठें, उनके कबूतरों का शौक़ करें, कहीं से अच्छे कबूतर हासिल करें या उनसे लें। उन कबूतरों से उनको बहुत कुछ हौ नौ समझ आएगी कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, कबूतर कितना लाइट वेट होना चाहिए, क्या सूरत हाल है। बाकी हर इलाके की अलहदा थोड़ी सी कबूतर परवरी डिफरेंट है। जैसे कि लाहौर में ज़रा लाइट वेट मीडियम वजूद के कबूतर चलते हैं, बाकी जिन इलाकों में तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ चौड़े सीने के और थोड़े मीडियम साइज़ के परों के कबूतर हल्के से वेट वाले कामयाब हैं। तो मतलब मुख्तलिफ इलाके की मुख्तलिफ कबूतर परवरी होती है। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप एक जोड़ा लगाते हैं तो कोशिश करें कि उनके बच्चे बैलेंस में निकले। सबसे पहले तो मैं तो क्या करता हूँ कि नर लगे, सर नर का हेड मोटा हो, ठीक है, सीना चौड़ा हो, पीछे से बिल्कुल बंद हो, पर उसके मीडियम हो, ना ज़्यादा बारीक ना बहुत चौड़े, और परों की टिप्पें आगे से गुलाइयाँ हो, ठीक है। फिर बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, जोड़ और हड्डी के बीच में फासला कम से कम होना चाहिए। ये एक मजबूती की अलामत है, कबूतर की पायदारी और मजबूती की अलामत है। तो बाकी जोड़ मुलायम होने चाहिए, नीचे से हड्डी जोड़ मुलायम होने चाहिए और पंजे बारीक और खुश्क होने चाहिए, ठीक है। आँखों का नूर बारीक, आँखों में ज़र्रात, तो आँखों में रिंग या आँखों में चमक, पलक का बारीक होना, नाक का बारीक होना और चूंच का बारीक होना, दरमियाने साइज़ का होना, ये बड़ी अच्छी पॉइंट्स है। तो कबूतरों में आपको खूबियाँ तलाश करनी चाहिए। मोटी डबल पलकों के कबूतर, मोटी टांगों के कबूतर, मोटे कंधों के कबूतर, गोश्तखोरे कबूतर, जिन कबूतरों में फॉल्ट है वो जोड़ों में मत डालें। A+ कबूतर डालेंगे, A+ मादी डालेंगे तो A+ ही बच्चे आएंगे, ठीक है। बाकी आपका फोकस होना चाहिए। आप देखें मतलब माशाल्लाह हम तकरीबन काफ़ी साल उड़ाते भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से 2013 के बाद मतलब नहीं, फिर शागिर्दों और दोस्तों की छतों में शौक किया है। अपनी छत नहीं रही, मसरूफियात की वजह से है जो भी। तो बात यह है कि जो जोड़ों वाले कबूतर होते हैं ना, अगर आपने जैसे एक नया जोड़ा लगाया तो आप उसके बच्चों को पहले परखें, किसी दोस्त भाई या अपनी छत पे छोड़ें, उनको परखें कि वो क्या करते हैं, कितना उड़ते हैं। उसके बाद फिर बच्चे जोड़ों में डालना चाहिए। हमेशा आप आजमा के जोड़ों में डालें। जब आपका हाथ सेट होता जाएगा ना, जब आप कबूतर को परखना शुरू हो जाएंगे, तब आप अच्छे बुरे की पहचान करना शुरू हो जाएंगे। आप फिर दूसरों के केजेस में जाकर भी अच्छे और बुरे का फ़र्क पहचान सकते हैं। परख इसी को कहते हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने समझ दी है, वो दूसरे जो पुराने उस्ताद थे वो 2-2 हज़ार कबूतरों में से अच्छे जोड़े निकाल लेते थे। वो यही थी कि अल्लाह पाक ने उन्हें अकल, समझ और परख दी हुई थी। वो कबूतरों के पॉइंट्स देखते थे और कबूतरों की ब्लड लाइन को पहचानते थे कि फ़लाने कबूतर किस तरह के होते हैं, इनके रंग कैसे हैं, इनकी आँखें कैसी हैं, इनकी पलकें कैसी होती हैं, इनके नाखून चूंच के कलर क्या हैं। तो ये सारा एक बहुत बड़ा वसी इल्म का समंदर है जिसे सीखना पड़ता है और ये वक्त के साथ साथ समझ आता है, ठीक है। लेकिन आपकी सिलेक्शन हमेशा शुरू से ही अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि आप अच्छे हुए उड़े हुए कबूतरों को पकड़ कर देखें, उनके बॉडी स्ट्रक्चर देखें, और जिस कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, चाहे वो जोड़ों में हो, वो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा।
अल्लाह के हुक्म से आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। तो बस मेन चीज़ आ जाती है, आप कबूतर बैलेंस में बनाए, चाहे आप प्योरिटी में जोड़े लगा रहे हैं या आप क्रॉस में लगा रहे हैं। आपके कबूतरों का बैलेंस अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो लाइट वेट होने चाहिए, उनमें गोश्त कम होना चाहिए, मुलायम होना बहुत ज़रूरी है कबूतर का, रेशम की तरह मुलायम हो, हाथ से स्लिप हो कबूतर, ठीक है। तीलियाँ चिट्टी चमकदार, परों की तराश अच्छी हो, परों में गैप ना हो, दुमची के ऊपर मांस ना हो, स्मार्ट दुमों के बंद दुमों के कबूतर हो। तो बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले भी ये सारी बातें बहुत दफ़ा बता भी चुका हूँ। तो अच्छा बेटा, ये जो जोड़ा लगाने का तरीका है, ये अब इसमें मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी कहा है कि शॉर्टकट नहीं होती। दो तरीके से जोड़े लगाए जाते हैं, एक खूबसूरती के हिसाब से और एक परफॉर्मेंस के हिसाब से। जब आप एक कबूतर की परफॉर्मेंस के हिसाब से जोड़ा लगाएंगे, उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। जब खूबसूरती के हिसाब से जोड़ा लगाएंगे वो खूबसूरत तो बहुत होगा, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो जब आपने उड़ाने वाले जोड़े लगाने हैं, एक तरफ खूबसूरती देखें और एक तरफ उसके पॉइंट्स अच्छे देखें। कबूतरबाजी बेटा, जो अच्छा कबूतर, आप जिसकी भी छत पे जाएंगे, जो सबसे अच्छा कबूतर उड़ने वाला होता है ना, वो कबूतर के मालिक को पता होता है कि ये मेरा कौन सा कबूतर है और ये अच्छा उड़ रहा है। आप जाके आउटसाइडर उड़ने वाला कबूतर, उसका 100 कबूतरों में से निकाल के उसको जज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये मालिक को पता होता है। उसमें एक चीज है कि सियालकोट के जो कबूतर हैं, उन्होंने वापसी कमगरों से तकरीबन 70% ज्यादा है। जब आप, मेरे हिसाब से, मैं, जरूरी नहीं है कि आप ये मेरी बात माने, मेरा अपना 62 ईयर्स का 62 साल का तजर्बा है कि जब आपने उड़ाने वाले लगाने हैं, सियालकोट की कोई ब्रीड लेके आप उसको कमगर की ब्रीड के साथ डालेंगे तो देखने में तो कबूतर इतने अच्छे नहीं होंगे, पर वो कबूतर उड़ने शुरू हो जाएंगे और घर आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप प्योर सियालकोटी कर देंगे तो वो बेटा उड़ेंगे नहीं, अगर आप प्योर कमगर कर देंगे तो वो घर नहीं आएंगे। इन दोनों का क्रॉस बड़ा अच्छा है, एक तरफ बरीक पर और लंबा पर हो और एक तरफ चौड़ा पर और छोटा पर हो। इन दोनों को आप क्रॉस कर देंगे तो बच्चे जोड़ा अच्छा उड़ाने वाला बन जाएगा। और कोशिश करें कि जब आप जोड़ा लगाएं, मियां नदीम बशीर ने अभी पिछले दिनों में अपने कबूतरों की पिक्चरें दिखाई हैं, उन्हों के पास बहुत अच्छे कबूतर हैं जो 3 साल वो लाहौर के चैंपियन रहे हुए हैं। वो ब्रीड अभी भी उन्होंने मेंटेन की हुई है और अब आके जिंदगी में पहली दफा उन्होंने अपने घर में कबूतर रखे हैं। वो कबूतर दिखा रहे थे, वो बड़ी अच्छी। कबूतर की तराश अंदर की तरफ होनी चाहिए, पर बार नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। कोशिश करें 8वां 9वां 10वां पर एक जितना हो। अब ये कबूतर बहुत कम मिलते हैं, ये ना हो 9वां 10वां एक जितना हो, अगर वो भी ना हो तो फिर 8वां और 10वां एक जितना हो, 9वां थोड़ा सा लंबा हो, ऐसे हो जाए बेटा। ये कबूतर अच्छे पर का है, पर अंदर की तरफ होने चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए। और अंदर की तरफ होके थोड़े से नीचे हो और परों में विथ नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ होना चाहिए कि अंदर से हवा ना निकले। आपने देखा क्या निकले? सारे माशाल्लाह बन। एक कबूतर भी ऐसा नहीं है जिसका जोड़ खुला हो, खुला तो छोड़ो, थोड़ा भी खुला हो तो बता दे। सब माशाल्लाह एक से एक बढ़ के माशाल्लाह। अब मैं आपको, जो आपने मुझे बात की थी ना, जी जी, जोड़ा लगाने का राज, जी ठीक है जी, आज मैं वो क्लियर कर देता हूँ जी, आपको कि कोई आपको बात रह ना जाए बीच में। जी, ये कबूतर हमने आज से तकरीबन 7 माह पहले, जी, मैंने इस कबूतर की मूवी बनाई थी जोड़े की, जी जी, और अपने ग्रुप में भी लगाई थी जिस वक्त मैंने ये पेयर लगाया था। ठीक है जी, मेरे घर का बच्चा है,
जी। मेरे बड़े 13,000 वाले कबूतर का बेटा है। माशाल्लाह जी। ठीक है, माँ इसकी 25 नंबर है, एक मेरी ब्रीड 25 नंबर है, वो पट्टी लगाई थी मैंने। तो इसकी जो जिस तरीके से इसकी जो ब्रीड बनाई गई है ना इस पट्टे की, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाई गई जी जी। और कैसे डोमिनेट होता है। मेल किस तरह जो है बच्चों को डोमिनेट करता है, फीमेल किस तरह डोमिनेट करती है जी। ठीक है, ये पट्टा है। ठीक है, आप इसका तार भाई अब करीब आ जाए, अब दिखाने से ये देखें, अब इस कबूतर का आप पर देखें जी। माशाल्लाह। ठीक है, इस कबूतर का 10वां पर अंदर है जी ठीक है, और इसकी बगल देखें थोड़ी छोटी है जी। इस परों से, इसकी बगल छोटी है। जी लोग इस बगल को भी बड़ी बगल कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। जी। ठीक है ना जी, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इसकी आप लोग पर देख लें कबूतर के किस स्टाइल के हैं। ठीक है जी, इस कबूतर की आप टेल देखें। ठीक है जी, ये इसको हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये पर निकल रहा है ना इसका जी। उसकी वजह से टेल इसकी थोड़ी ख़राब हुई हुई है। ये देखें, ये इस कबूतर की टेल है। ठीक है, और ये इस कबूतर की आइज़ है, ये इस कबूतर की आइज़ है। माशाल्लाह। ठीक है जी, अब ये इस कबूतर की हड्डी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये आगे ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म होगी और ये इसके अंदर जोड़ लगे हुए हैं। हड्डी से जोड़ नीचे नीचे है, है। हड्डी ऊंची है। जब हम इसको ऐसे करके देखते हैं तो जोड़, हाँ। और आप देखो उसका जोड़ खुला है या बंद है, ये आप बता दो बस एक बात। बंद है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। ओके हो गया, चलो आपकी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ परफेक्ट हुई ना। अब मैं आपकी उसकी फीमेल दिखाता हूँ। ये अब मैंने इस कबूतर के साथ फीमेल लगाई थी। जी। ठीक है जी, अब ये भी मेरे घर की पट्टी है, मेरे घर का ही खून है। जी। ठीक है जी, ये मेरे 100 नंबर कबूतर है। ठीक है, मेरे शागिर्द के कबूतर है जदून के। जी जी। ठीक है जी, वो उसमें ब्लड लाइन है। ठीक है जी, अब इस पट्टी की आप बगल देखिए, ये देखें, इस पर से बगल देखें ऊंची है। जी ठीक है जी, ठीक हो गया। और अब इसमें क्या था, इसका आप ये देखें 9वां 10वां बार बराबर है बराबर है जी। और 8वां इसके क्लोज है। क्लोज है। ठीक है, टेल इसकी भी देख लें आप जी। वैसी ही है। और आइज मैं ये दिखा देता हूँ, ये इस मादी की आइज है। ठीक है सर भाई, ये मुकम्मल मादी है। कबूतर आगे से चौड़ा होना चाहिए और पीछे से बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए जी। ये एक अच्छे साइन है कबूतरबाजी में। और हड्डी इसकी देखें, इसकी भी उसी तरह ही हड्डी है। ये हड्डी इसकी ऊपर है, जोड़ इसके नीचे लगे हुए हैं। नीचे लगे हुए। ठीक है जी, हड्डी जोड़ का फ्रीक्वेंस 1 उंगली का है बस। हाँ। ठीक है जी, दोनों के फासला 1 उंगली। अब एक जो मेन चीज़ है जोड़, वो आप क्लियर कर दो। थोड़ा सा मामूली सा खुला हुआ थोड़ा फर्क थोड़ा है, सा। हाँ। यानी सूत्रों का। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि इस मादी ने अभी परसों ही अंडे दिए। अंडे दिए हैं। ठीक है, ये इसका जोड़ जो 1-2 सूत्र आपको खला नजर आ रही है ना, वो बंद हो जाता है, आगे फिर बंद हो जाएगा। फिर बंद हो जाएगा दोबारा। ठीक है ना, क्योंकि बात वो करनी चाहिए जो सच हो। सच हो। मैं अभी बोलूं आपको कि जी बिल्कुल जोड़ बंद है, हाँ तो ये बात गलत हो जाएगी। सही बात। इसमें तकरीबन आप कह लो कि माचिस की तीली बोटी है, हाँ उससे बारीक फर्क है, मादी है। हाँ, थोड़ा हल्का फर्क है, इतना नहीं यानी। हाँ ठीक है जी। ये मैंने पेयरिंग की थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनसे मैंने क्या डोमिनेट किया। जी। अब ये देखिए, ये मैंने उस पेयर से डोमिनेट किया है। जी माशाल्लाह। 2 भाई हैं। हाँ ठीक है जी, एक ही झोली के दोनों भाई हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। क्या बाप की तरह पर क्या हो गया, अंदर 10वां अंदर आ गया। हाँ माँ का 9वां 10वां बराबर है। बराबर है। हाँ और इस बच्चे की बगल देखिए आप, माँ की तरह आ गई बड़ी। जी। ठीक है, हालांकि बाप की बगल छोटी है। हाँ, तो ये चीज़ है आप लोगों की पेयरिंग करने के अंदर। जब भी उस्ताद जो बता रहे हैं तो एक एक चीज़ थोड़ा नोट करके देख लें, ताकि आप लोग को पता चले कि किस तरीके से जोड़ा लगाते हैं, ताकि आप लोग के समझ में भी आए। और कोशिश करें वीडियो मुकम्मल देखें, फिर आपके समझ में आएगा। और
ये देखिए, ये इसकी आइन साइन है, ठीक है जी। पट्ठा है, बच्चा है जी माशाल्लाह, आँखें और ज़्यादा बना जाएगा ये। अब ये देखिए आप कि देखिए कैसा डोमिनेट हुआ जी बच्चा, माशाल्लाह। टेल इसकी भी देखें, देख ले। ठीक है जी। अब देखिए, आपने देखा माँ के जोड़ों के अंदर सूत्र का फासला है जी, ठीक है। ज़रा बच्चे को तो देखना, बच्चे के अंदर तो नहीं है कि है, नहीं नहीं है, बिल्कुल बंद हो गया। बंद हो गया। ये आपकी पेयरिंग, हाँ, जब आपने कोई भी चीज़ को लगाना है तो आपने उसको परफेक्ट करके लगाना है जी। ठीक है। कलर बाप वाला आ गया, हाँ, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें माँ वाली बीज में डोमिनेट हो गई। ये आपके जोड़ा लगाने के अंदर राज है सारा। सही। अगर मैं उसको गलत नर लगा दूंगा तो गलत बच्चे बच्चे निकालेंगे, निकल जाएंगे बेशक। और अगर नर को गलत मादी लगा दूंगा तो बच्चे गलत निकलेंगे। सही बात इस तरह प्रोफेशनल में नहीं आएंगे जी। ਅਕਸਰ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਰਿਚਨੈਸ। रिचनेस। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਿਚਨੈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡੋਰਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ। ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਏਗਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡੋਰਾ। ਹੂੰ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਾਲਦਾਰ ਦੇ ਲੰਬਾਈ ਚ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੰਬਾਈ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਡੋਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾਈ ਚਾਣਗੇ ਨਾ ਜੈਨ ਭਾਈ, ਜੀ ਰਿਚਨੈਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡੋਰਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਡੋਰਾ, ਹੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਅੱਖ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਤਲਾ ਪੂਰਾ ਡੋਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੂੰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਰਿਚਨੈਸ ਅੱਖ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਿਚਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਸਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ 2004 ਤੋਂ 2021 ਆ ਗਿਆ, 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਡੁਬਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ 10-15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੱਡੀ, ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋੜ ਔਰ ਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਾ ਲਸੀ ਅਗਰ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿੰਨਾ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਗ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਰਗ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਚਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੈਨ, ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਕੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਬ ਖਾਏਗਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਠੀਕ। ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਹੂੰ, ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਗ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂੰ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, बहुत ज्यादा चराई करना। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। बशरियात नीचे से ना वो चार्जर ला के ना सैमसंग वाला वो जो कल लगाया था, वो डिवाइस को वैसे ही लगा दो। मैंने कहा एहतियातन चलती रहे, बंद ना फिर हो जाए ना। अच्छा जी उस्ताद जी, ये ते पर दा सिलसिला हो गया। और अख दे विच कबूतर दी मतलब देखना होवे कि डुब के उड़न वाला ते अख नूं किस तरह मतलब ओदी अख दा की साइन तुसीं कहंदे हो? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਈਟ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਡੋਰਾ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਵਾਈਟ ਅੱਖ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੁਲਾਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਣਗੇ ਡੋਰੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪੇਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ठीक। ਜ਼ਮੀਨ ਸਫੈਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰਾ ਨਾ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਹੈ, ਹੂੰ, ਕਿਰਮਚੀ ਕਲਰ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੀਸਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਅਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਈਮਾਨਦਾਰ। ਜੋੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਜੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦ ਜੋੜ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਹੂੰ, ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜ, ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ
ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਮਸਲ ਵਾਲੀ ਭਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋੜ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਹੱਡੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬਰੀਡ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲ ਜੋੜ ਤੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਰੀਡ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ 90% ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਚ ਉੱਡੇ। ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਸਰ ਜੋੜਾ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਲਾਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੜੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਲਾਤਾ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਚ ਵੜ ਕੇ ਉੜੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆ ਪੱਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਕੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਤਰ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜੋ ਨਾ ਜੈਨ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ ਖੋਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ weightless ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਬਾਲ ਜਨਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਖੁਸ਼ਕ ਕਬੂਤਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੁਮ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀ ਵੀ, ਬਗਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 100% ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਨ ਕੇ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੰਦਾ ਫੜੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੋਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਕੇ ਫੜ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਲੱਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਲੋਕ ਜੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਦੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਮਾਦੀ ਨਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰ ਮਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਾਂ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰ ਨਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਰ ਨੂੰ ਪਰ ਮਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100% ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। 100% ਗੱਲ 600 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ 607 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਤੋਂ ਇੰਜ ਤੱਕ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਤੇ ਕੰਧੇ ਦੀ ਆਵੇ ਨਾ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਜੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਜੀ ਪਰਾਂ ਚ ਵੀ ਮਾਦੀ ਪਰ ਨਰ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ। ਮਾਦੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲ ਪਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਦੀ ਦੀ ਬਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਬਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਲ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰ ਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗਿੱਠ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਬੂਤਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਐਡਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਬੂਤਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਰ ਲੱਗੇ। ਮਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਦੀ ਸੁੱਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਮਾਦੀ ਐਨ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਲਾਈ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਦੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਗੁਲਾਈ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਲਾਈ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ। ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਖਲੋਤੀ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਦਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਕਰੀ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੀ ਡੱਬੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਜਿਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਸੀਨਾ ਗੋਲ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਦੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਸਭ ਦਸੀਆਂ ਦਸਾਈਆਂ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਐਸ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਦੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਪਾਲਾ ਜੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਬੂਆ ਜਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੜਕ ਬੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਮਾਦੀਆਂ ਗਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨ, ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਮ ਥੱਲੇ ਪਾਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੜਾ ਦੁਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਤਰਾਂ ਖੜਕਾਂ ਪੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਸੀਨੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਭਾਂਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਮਤਲਬ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਟਾਈ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 7, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਤੱਕ ਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 400 ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਯਾਰ ਬਚ ਜਾਣ। 400 ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਸਹੀ।